ऐसे लोगों को तो बिल्कुल सस्पेंशन नहीं, बर्खास्त कर देना चाहिए। अब बताइए, किसी की माँ मर गई, तुम कह रहे हो कि एक तो तुम्हारे पास एम्बुलेंस नहीं, तुम झक मार रहे हो बैठ के। चौपाल में मतलब क्या है कि चौपाल में अगर आते हैं तो क्या? ये जन सेवा चौपाल है। इसमें जैसे लोगों का रोज अलग अलग क्षेत्र से, कभी कोई गोपालगंज से, कभी कोई हरिया से, कभी कोई कटिहार से, कभी कोई सहरसा से, मतलब अलग अलग जगह से लोग फोन करके मेरी ये समस्या है, मेरी ये समस्या, अलग अलग समस्या है। तो मुझे लगा कि इसको एक सिस्टम में लाना जरूरी है, इसलिए हमने ये चौपाल शुरू किया कि जिनकी जो समस्या है, अपनी समस्या के कागज के साथ में आए और यहाँ पर अपनी समस्या बताएं, और हम लोग उनकी समस्याओं को लिखते हैं। लिखकर बारी बारी से जो चले भी, उनके सामने भी, कईयों के सामने बात करते हैं। किसी मंत्री से बात करना हो, किसी विधायक से बात करना हो, किसी थानेदार से बात करना हो, एसपी से बात करना हो, डीएम से करना हो, बीडीओ से करना हो, सीओ से करना हो, किसी हॉस्पिटल में एडमिट करना हो, कुछ भी। तो जितनी मेरी क्षमता है, आज तक 14 वर्षों में जितना संघर्ष करके हमने जो पहचान बनाई है, या जो लोग मुझे जानते हैं, उन लोगों के माध्यम से, अपनी टीम के लोगों के माध्यम से, अलग अलग लोगों के माध्यम से हम लोग लोगों को मदद कर रहे हैं। अभी आप हॉस्पिटल की बात की तो भी एक ताजा ताजा मामला है अकबरपुर, नवादा से, अकबरपुर से, कि एक परिवार की माँ की मृत्यु हो जाती है और अस्पताल में पास में ही घर होता है, एम्बुलेंस नहीं होता है। उसके बाद कहा जाता है कि स्ट्रेचर हमको दीजिए, हम पहुंचा देंगे। तब क्या कहा जाता है कि 2 व्यक्ति को वहां गिरवी रखो, उसके बाद जो है ले जाने देंगे। उसके बाद वहां पे एक महिला को बैठाया जाता है, 2 महिला को, उसके बाद जो है लाश लेके जाया जाता है, स्टेशन लेके आता है, तब जाके छोड़ता है। तो क्या इन लोग का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, इन लोग पे कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी? देखिए, इस तरह के जिसके भीतर की इंसानियत मर चुकी है, वो तो डॉक्टर के कहलाने के लायक है। डॉक्टर में सबसे पहले इंसानियत होना चाहिए। आजकल डॉक्टर भले ही पैसा देखने लगे हैं, लेकिन आपके पास जो मरीज आया है ना, पहले तो उसको, मरीज को, वो आपका, जैसे कहा जाता है कि मैक्सिमम दुकानों पर आप देखते होंगे, पहले लिखा रहता था कि ग्राहक आपके भगवान, लिखा रहता है, देखेंगे नहीं कहीं गांव देहात में, पहले दुकान पर लिखा रहता था ग्राहक ही आपके भगवान, उनसे उनकी रोजी रोटी चल रही है। तो मरीजों से रोजी रोटी किसकी चल रही है? डॉक्टर की चल रही है। तो उसके लिए भगवान कौन है? मरीज। पहले तो उसको भगवान के रूप में देखना चाहिए कि इस रूप में मेरी सेवा लेने भगवान आया। और यदि वो भाव नहीं भी आता है, तो कम से कम उसे अच्छा इंसान समझ के, उसका बुरा वक्त है, कोई बुरे वक्त में हॉस्पिटल में जाता है, आप कितना इलाज करेंगे, कितनी उसको बढ़िया ट्रीटमेंट करेंगे, वो अलग चीज है, लेकिन उससे अच्छी बात कम से कम कर सकते हैं, अपने स्तर पे उसको सुविधा दे सकते हैं। तो ये तो इंसानियत के नाम पे कलंक लोग हैं। तुम वहां के प्रभारी हो, पीएचसी प्रभारी, तुम क्यों नहीं कंप्लेन किया कि भाई यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है? सरकार क्या एक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर सकती? तुम जानकारी नहीं दोगे, और ऊपर से कोई यदि अपने स्ट्रेचर पर लेकर जाना चाह रहे हो, तो वहां तुम महिला को गंदगी बैठा रहे हो। तो तुम साले इंसानियत हो के नाम पर कलंक हो तुम। ऐसे लोगों को सस्पेंशन 2-4 में इसको डिसमिस करना चाहिए नौकरी से। नहीं, अब जब तक नहीं होगा तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे सर। डिसमिस होना चाहिए, डिसमिस। मैं कहा तो सस्पेंशन नहीं, कितना भी चिल्लाए, नाक रगड़े, दोबारा इसको नौकरी नहीं ज्वाइनिंग होनी चाहिए ऐसे लोगों की। तब बाकी के लोगों में सुधार आएगा। जब ऐसे 10-20 जो इंसानियत के नाम पे कलंक लोग हैं, जब इनके साथ इस प्रकार की कार्रवाई होगी, तब बाकियों में सुधार है। अरे तो 2-3 महीने के लिए सस्पेंड कीजिए, फिर ज्वाइन कर लेगा, फिर वही करेगा। उसी प्रकार से प्रशासनिक विभाग का कोई पदाधिकारी, वो थाना प्रभारी है, डीएसपी है, एसपी, यदि इस प्रकार से कोई काम करता है, बिल्कुल डिसमिस होना चाहिए नौकरी से। बहुत उम्मीद लगा के हमारे साथ कोई घटना घटी है, हम रक्षक के रूप में प्रशासनिक अधिकारी के पास जाते हैं, और वही यदि भक्षक बन जाए, वही हमारा शोषण करने लगे, वही हमको थाना से गाली देके भगाए, वही लोग मारपीट करे, तो वैसे लोग का फिर क्या होता है कि सरकार से, प्रशासन से जनता का विश्वास उठ जाता है। थाना जाने से डरते हैं लोग, थाना जाने से डर रहे हैं। वही कह रहे हैं कि वैसे लोगों पर निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है, अभी 4-5 जो स्टेप लिए गए, जैसे ऑनलाइन आजकल एफआईआर कर सकते हैं आप, थाने में यदि बदसलूकी करते हैं थाना प्रभारी, तो उनकी नौकरी जा सकती है। ये सब जो 3-4 अभी डिसीजन लिए गए हैं, माननीय गृह मंत्री जी, जो बिहार के भी सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, और अपने माननीय डीजीपी साहब के नेतृत्व में, ये बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव है, और ये निश्चित रूप से बिहार वासियों को इसका फायदा मिलेगा। ये तो सही है, क्योंकि आवेदन अगर देने जाते हैं, अगर खुद लिख के देते हैं तो 5-6 आवेदन लिखाया जाता है, उसके बाद लिया जाता था। तो ऑनलाइन हुआ तो जनता के लिए बेहतर हुआ, खुशी की बात है।